नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में सरकार और अधिकारियों के बीच का जो रिश्ता है वो सास बहू वाला ही है। सास जो कहेगी बहू वो करेगी नहीं। हालांकि दुनिया की सभी बहुएं ऐसा ही करती हूं ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ बहुएं तो हैं जो ऐसा करती हैं कि जो सास उनसे कहेगी वो उसके ठीक उलट चलने में ही अपनी भलाई समझती होंगी। अब उत्तराखंड में कोटद्वार में गिरे मालन पुल को ही ले लीजिए। हमने कल भी इस मालन पुल पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाई थी। कोई पुल जब गिरता है तो उसके साथ कई नई कहानियां खड़ी हो जाती हैं। मालन पुल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वैसे हमने कल भी आपसे कहा था कि मालन पुल के गिरने के लिए कोई जिम्मेदार है ही नहीं। पुल ने तो आत्महत्या की है और खुद ही गिर पड़ा है। अब पुलों ने गिरना सीख लिया है। उत्तराखंड में यत्र तत्र सर्वत्र पुल गिरते ही रहते हैं। पुलों को गिरना भी चाहिए। पुल का गिरना सिस्टम के गिरने से कम खतरनाक है। क्या हुआ अगर इस पुल के गिरने में एक शख्स की मौत हो गई और 2 लोग लापता हो गए? कम से कम सिस्टम तो लापता नहीं हुआ है। वैसे कोटद्वार के मालन पुल के गिरने के बाद स्थानीय विधायक और मौजूदा उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी मौके पर पहुंची। जाहिर है कि उनके इलाके का पुल टूटा है तो वो पहुंचेंगे ही। ऋतु खंडूरी ने मौके से ही आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को फोन मिला दिया। ऋतु खंडूरी ने इस फोन कॉल के दौरान जमकर खरी खोटी सुनाई। एक बेहद अहम बात जो आपको सुननी चाहिए वो ये है कि ऋतु खंडूरी पिछले काफी वक्त से इस पुल को बचाने के लिए पत्र लिख रही थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। चलिए पहले ऋतु खंडूरी की नाराजगी भरी ये पूरी क्लिप आपको दिखा लेते हैं और आप भी इसे सुन लीजिए। हेलो, इज दैट मिस्टर सिन्हा? मैं कोटद्वार विधायक बोल रही हूँ, ऋतु खंडूरी भूषण। हेलो, नमस्कार। आपने सुन ही लिया होगा कि मालन पर जो हमारा पुल है वो टूटा है। इस पर अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये भी जानते हैं कि हर एक बैठक में, हर एक चिट्ठी में आपको मैंने ये कहा है कि पुलों के लिए आप कुछ व्यवस्था करें। सब आपका कहना यह है कि कोई माणक में नहीं बैठता है। अब क्या माणक में, कौन सी चीज़ अब माणक में बैठेगी? अब आप मुझे ये बताइए। For the last 1 year, I have been writing letters to your department, to the PWD, that my pools are not in, the bridges are not in a good condition. There has khanan which has happened in this ilaka and nothing was done. We have been writing to the DM, we have been writing to you, we have been sending you estimates, nothing has been done. साहब, जिस कारण से भी गिरा हो, हम तो आपसे दीवार मांग रहे थे ना। हम तो आपसे मांग रहे थे कि हमें आप उसको ठीक करने के लिए दीजिए। ई के माध्यम से हमने 25 बार आप लोगों को लिखा है। मैंने आपको खुद लिखा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट मिस्टर सिन्हा, एंड नाउ आई वांट दिस ब्रिज टू बी, व्हाटएवर हैज टू बी डन, आई वांट इट डन एट a very fast speed. Because this joins Bhabar to कोटद्वार। आधी हमारी जो पॉपुलेशन है वो उस तरफ रह गई है। हर सुविधा के लिए उन्हें कोटद्वार आना पड़ता है। And now I don't know what you are going to do, how you are going to do it. आपदा में, भयंकर आपदा में ये चीज़ हुई है। अब आप उसको किस तरह से कर सकते हैं? मैं कल को देहरादून आ रही हूँ, and I want to sit with you with solutions, with immediate solutions. No, whatever it is, Mr. Sinha, I am very disappointed because 1 साल से मैं इस पर लगी हुई थी. It is not that we were not telling you, or my EE was not telling you. We were all informing you. अरे मरम्मत में है, लेकिन हमने आपदा में भी आपको कहा था ना भाई, आपदा में भी तो कहा था। रिवर ट्रेनिंग के लिए पैसा मांगा कर दिया तो हमारा तो पुल ढह गया ना, हमारा तो पुल ढह गया ना। इसका मतलब नहीं हुआ ना चीजें। आई डोंट नो, सी डोंट Mr. Sinha, the blame game between officers is your problem. I'm going to talk to the PWD secretary also. I'm going to talk to the chief secretary also. The blame game is between your departments. I don't care. मैंने आपको इन्फॉर्म किया था और सबको किया था, चीफ सेक्रेटरी से लेकर और PWD सेक्रेटरी से लेकर, और सबको चिट्ठियाँ गई हैं। Now it is your issue. You solve whose blame, whose game. I don't care. मुझे I want the, now it is done and dusted. It is done now. We cannot do anything. But how soon can you give me a bridge? That is the question now. ये पूरी क्लिप सुनने के बाद आपको अब समझ में आ गया होगा कि उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में विधायकों, जनप्रतिनिधियों, यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष के लिखे पत्रों का क्या होता है।
वो गोल गोल घूमिंग और मोर घूमिंग करते रह जाते हैं और पुल गिर जाते हैं। दरअसल इलाके के लोगों को पहले से इस बात का अंदेशा था कि जो हालात हैं ऐसे में मालन पुल कभी भी गिर सकता है। वो उस पुल को बचाने और सुरक्षा दीवार बनाने के लिए बार बार अधिकारियों को पत्र लिख रही थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नतीजा वही ढाक के 3 पात। अधिकारियों ने ऋतु खंडूरी के दिए इन पत्रों को सहेज कर फाइलों में लगा दिया। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या राज्य में सरकारी अफसरान बड़े नेताओं की बात भी नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि ऋतु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष हैं, रुतबा तो रखती ही हैं। कोई नई विधायक नहीं है जो फाइलों, नोटिंग्स या फिर पत्रावलियों के मायाजाल को न समझ पाए। सवाल यहां यह भी है कि क्या राज्य की अफसरशाही के कामकाज में कोई बदलाव आएगा भी? हालात ये हो रहे हैं कि जिन अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है वो तबादला लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और उन्हें समझाने और मनाने के लिए अधिकारियों को भेजना पड़ रहा है, या फिर खुद सीएम को अपने ही स्तर से आदेश जारी कर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। वैसे अफसरों और नेताओं की ये कहानी पुरानी है। आपको याद होगा कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज लगातार अधिकारियों के कामकाज को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने उनके एसीआर लिखने की मांग भी की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब मालन नदी का पुल जब गिर गया है तो जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच के रिश्ते की तल्खियां फिर एक बार सामने हैं। अब सवाल यह है कि अभी कितने और पुलों की आत्महत्या के बाद ये रिश्ते मधुर हो पाएंगे। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट आशीष तिवारी के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।